पिछले 77 वर्षों से हमारे देश की जनता को लूटा है। तुमने अपनी कुर्सी के लिए हमारे अखंड भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद का जहर फैलाया है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के झगड़े करवाए। तुमने हमारी टोपी और खतर को कलंकित किया है। तुम्हारी प्रतिभा पर माल्यार्पण नहीं कर सकते। हट जाओ मेरी प्रतिभा के सामने से। गिरे हुए इंसान है। आपकी हालत पर तो मुझे एक शेर याद आता है। खद्दर के सनम तुझे हमने जनता का खुदा जाना, खद्दर के सनम तुझे हमने जनता का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने क्या समझा और क्या जाना। खैर आप लोग चिंता ना करें, माल्यार्पण होगा नहीं रहेगा। अभी इस सभा में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद है और मैं माल्यार्पण के लिए एक ऐसे अधिकारी को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी हनक सचिवालय में भी घुसती है, और वो है हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी श्री डी चौगर साहब। हम माल्यार्पण के लिए श्री डी चौगर साहब को आमंत्रित करते हैं। नहीं कर सकते। क्यों नेताजी? मैंने तो कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कार्य करने का कसम खाया है। तुमने पद ग्रहण करते समय कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की कसम जरूर खाए थे, इसलिए तो तुम्हें जनता की गाड़ी कमाई से मोटी तनख्वाह दी जाती। लेकिन तुमने आज तक अपने पद का अनुचित लाभ भी उठाया। तुमने अनैतिक तरीके से अरबों की संपत्ति अर्जित कर लिया। तुम्हारी धाक केवल अपनी घूस की रकम बढ़ाने के लिए। तुम्हारे जैसे अफसर हमारे देश को लूट रहे हैं। तुम माल्यार्पण नहीं कर सकते। हट जाओ मेरे सामने से। सज्जनों, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारे माननीय तो बड़े गिरे हुए इंसान निकल रहे हैं। खैर आप लोग चिंतित ना हो, माल्यार्पण के लिए हमें कोई सम्मानित व्यक्ति जरूर मिलेगा। यह हमारे दोनों माननीय किसी पद पर थे और पद पाने पर आदमी विचलित हो सकता है। अब मैं माल्यार्पण के लिए एक ऐसी हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी गिनती दुनिया के पूंजीपतियों में होती है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। ये है सेठ नेमचंद जी। आप आए और माल्यार्पण करें। तुम हमारी प्रतिभा पर माल्यार्पण नहीं कर सकते। क्यों सही रे आजम? मैंने ना कोई घूसखोरी की है और ना ही कोई दंगे करवाए हैं। मैं आज जो भी हूँ अपने लगन और मेहनत के दम पर हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो नेमचंद। आज तुम जो कुछ भी हो हमारे देश की मेहनत कई जनता को लूट कर बने हो। तुमने देश की प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है। अपने मुनाफे के लिए तुमने हजारों एकड़ जंगल कटवा डाले, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से हमारे देश की आबोहवा दूषित होती जा रही है। तुम्हारे कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से हमारी पावन नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। तो अपने मुनाफे के हवस में हमारे देश के जल, जंगल और जमीन को तहस नहस कर रहे हो। अरे तुम तो अपने मुनाफे के लिए पूरी मानवता की विनाश पर उतार हो गए हो। हट जाओ मेरी प्रतिभा के सामने से। हाँ, अभी मेरे पास एक नाम का सुझाव आया है कि क्यों ना यह काम हम अपने मुखिया जी से करवा ले। अपने मुखिया जी को तो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, उनमें तो कोई खोट नहीं है। तो आइए आदरणीय मुखिया जी। तुम हमारी प्रतिभा को हाथ मत लगाना। क्यों आजादी? सारा गांव जानता है हमने हमेशा सबकी बराबरी में दिया है। मंदिर को तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन मुखिया तुम्हारा असली रूप कुछ और ही है। क्या ये झूठे मुखिया कि तुमने अपनी पत्नी के घर में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करवाया और जब वो लड़की निकली तो तुमने उसे जन्म लेने से पहले ही मार डाला। अरे तुम तो अपनी औलाद के हत्या हो। और कहे भी झूठे मुखिया कि तुमने अपनी भोली भाली बहू को मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित नहीं किया और जब दहेज नहीं मिला तो उसे जिंदा जला दिया। आप तो इस गांव के सबसे गिरे हुए इंसान है। हट जाओ मेरी प्रतिमा के सामने से। सज्जनों, हमें
अब मैं समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग यानी एक अध्यापक महोदय को माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो आइए दड़िए अध्यापक महोदय जी। ठहरिए, तो आप हम पर माल्यार्पण नहीं कर सकते। आखिर क्यों माता सावित्रीबाई फुले जी? मैं तो हमेशा अपन कर्तव्य निभाया है। नहीं, यदि तुमने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो आज भारत की यह स्थिति नहीं होती। क्या तुम प्लेटो का वह कथन भूल गए जिसमें उसने कहा था कि शिक्षा बुराई की जड़ पर प्रहार करती है। उसी शिक्षा दी जाए तो समाज में बुराई पैदा नहीं होगी। आज देश के हालात बता रहे हैं कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया। जाओ पहले कर्तव्य निष्ठ बनो। अध्यापक महोदय कर्तव्य करो, अध्यापक महोदय कर्तव्य करो, अध्यापक महोदय कर्तव्य करो। मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, एक माला बाबा साहब को डाल लेना। अबे चुप, अच्छे से तो हमारा डाल नहीं पाए, अब तू चला हमारा डालने। संचालक महोदय, अब बच्चे को डांटे नहीं, उसे हमारे पास आने दीजिए। जाओ अच्छा जाओ। बाबा साहब, आप हमें माला डालने से मना कर देंगे? माला तो तुम पहनाओगे, परंतु यह बताओ तुम हो कौन? तुम्हारा क्या नाम है? बाबू, बाबू? खैर छोड़ो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? पापा। पापा? अरे तुम्हारे बाप का नाम पापा है? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तुम रहते कहाँ हो? उधर उस गाँव में। अच्छा उस गांव में। तो क्या तुम हिंदू हो? ये हिंदू क्या होता है? हिंदू एक जाति है बेटा। ये जात क्या होता है? अरे तू जाति नहीं जानता? तो क्या तुम मुसलमान हो? पता नहीं। तो तुम बोलो क्या हो तुम? मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई। मैं बाबू हूँ। संचालक महोदय, बच्चे को हमारे पास आने दीजिए। जाओ अच्छा जाओ। बाबा साहब, क्या आप हमें भी माला डालने से मना कर देंगे? नहीं बेटा, तुम हम सबको माला पहना सकते हो, क्योंकि तुम ना तो हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो और ना ईसाई हो। वास्तव में तुम ही सच्चे इंसान हो। आप हम सबको माला पहना